गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है चैप्टर 6, दैट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी अर्थ की जो आउटलाइन है, जो क्रस्ट लेवल पे जो अलग अलग हम लोगों के लैंड फॉर्मेशंस हम देखते हैं, they keep on changing. Why? Because there are certain processes that take place within the earth or at the level of the crust that usually go ahead and transform the landforms. इन्हीं में से एक प्रोसेस होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। ये है क्या? बहुत सारे एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स हमारे लैंडफॉर्म्स को चेंज करते हैं। इनमें से प्राइम है सन एंड टेक्टोनिक प्लेट्स। इनका जो शिफ्टेंस होता है और सन की जो एनर्जी है, उसके कारण हमारे लैंडफॉर्म्स काफ़ी हद तक चेंज होते हैं। नाउ सिंस दे आर एक्सटर्नल एलिमेंट्स, तो इसलिए दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। डिफरेंस होता है। तो ये एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के एलिमेंट्स हैं। कुछ और एलिमेंट्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं जो कि आपको डायरेक्टली बताएंगे कि वो किस तरीके से लैंड फॉर्म्स को, लैंड मासेस को या रॉक फॉर्मेशंस जो कि अर्थ के अंदर है उनको इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेस। लेट अस अंडरस्टैंड स्ट्रेस। स्ट्रेस को अगर हम देखना चाहते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेस? व्हेनेवर एन एलिमेंट इज susceptible to sudden pull and push or pressure, it is known as stress. मतलब कोई सा भी एलिमेंट जब किसी पुल या पुश या प्रेशर चेंजेस के थ्रू गुजरता है तो उसके केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे कुछ दबाव पड़ता है, एंड thus this is called stress. अब अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस होता है जो कि हमारे ग्रेविटी के पुल एंड पुश के कारण होता है। अर्थ पे ग्रेविटी का काफ़ी माहौल होता है। सन की जो पावर है दैट कीप्स अ पुल ऑन अर्थ। टाइडल ग्रेविटी बिकॉज ऑफ द मून दैट गिव्स अ पुल ऑन द अर्थ। इसका सिर्फ असर पानी पे नहीं होता है दोस्तों, इसका असर डिफरेंट रॉक एंड मिनरल्स पे भी होता है। और ये कांस्टेंट कम ज़्यादा दबाव उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करता है। अगेन, chemical stress. When suddenly the changes happen within the crust, और इन changes को आपको जब समझना है कि इस लेवल पे जाके समझिए कि इनके प्रेशर इतने बढ़ जाते हैं, इन पे प्रेशर इतना बढ़ जाता है, टेम्परेचर एंड ऑल, कि इनके केमिकल फॉर्मेशंस में चेंजेस आने लगते हैं। तब जाके कहीं पे हम इसको केमिकल स्ट्रेस का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने धरती की डीप डेप्थ्स में डायमंड का फॉर्मेशन सुना होगा। कोल एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है तो वो डायमंड बनता है, एंड दैट टेक्स प्लेस इन इमेंस प्रेशर. सो दैट अगेन इज अ केमिकल स्ट्रेस दैट दिस रॉक, this fossil fuel undergoes with. Then comes climatic stress. climatic भी force होते हैं, ये भी एक element होता है climate. अगर हम climate को देखें तो climate में temperature बहुत important role play करता है किसी भी formation को change करने में. आपने हरे भरे जंगलों को रेगिस्तान बनते हुए सुना होगा. You must have heard the rivers drying up or great seas like Caspian Sea and all totally going ahead, Aral Sea totally going ahead and being dried up. This is because of the temperature, my friends. This also affects the surrounding and the formation of the landform and rainfall. Yes, precipitation जिसे हम कहते हैं, that really goes ahead and affects the overall scenario. इनके अलावा इन सभी फॉर्म्स को एक तरीके से हम कहते हैं denudation. Almost all exogenic processes lead to denudation. Denudation एक वर्ड है जिसका मतलब है denude करना, मतलब एक वर्ड होता है that means to uncover. Nude
denude, to uncover something. Now इसके कारण क्या क्या चीज़ें होती है. Denudation जो एक प्रोसेस है, denudation usually goes ahead and causes weathering of rocks, rocks का टूटना छोटे छोटे पार्टिकल्स में. It causes movements of rocks. Yes, हमारी जो स्लैब्स है, हमारी जो क्रस्ट पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, उसके मूवमेंट्स. एरोजन, सॉइल जब स्ट्रॉन्ग बेड पे या रॉक किसी स्ट्रॉन्ग बेड पे स्टेबल नहीं रहता है तो वहाँ ये चेंजेस आने लगते हैं. एंड ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जाम्पल इट स्टार्ट्स शिफ्टिंग द थिंग्स. अब ये ट्रांसपोर्टेशन का लेवल ऐसा नहीं है कि एक ट्रक में किसी सामान को भर दिया एंड देन वी आर गोइंग अहेड एंड शिफ्टिंग इट. दिस ट्रांसपोर्टेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, इज इन डेप्थ. इट एक्चुअली इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड मासेस और granules that make up composite environment. रॉक्स पे अगर इसका असर देखना है तो हमें दिखते हैं फोल्ड्स. ये फोल्ड्स और ये फॉर्मेशन बहुत इजीली एक आंख से नहीं देखे जा सकते, बट यस व्हेन यू गो अहेड एंड स्टडी थ्रू जियोमॉर्फिक इमेजेस और you go ahead and study it through satellite images, you can see those formations. Faults create होते हैं दोस्तों. हमारी अर्थ की क्रस्ट जो है उसमें कहीं बहुत सारे क्रैक्स क्रिएट होते हैं, दे आर कॉल्ड फॉल्ट्स. तो इन्हीं प्रोसेसेस के कारण फॉल्ट्स भी क्रिएट होते हैं. देन कम्स जो बेड रॉक होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बुरी तरीके से हिलने लगता है. मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सडनली दे स्टार्ट टू डांस अराउंड और समथिंग, बट बेड रॉक इज बेसिकली द बेस अपॉन विच ऑल थिंग्स आर बेस्ड. बेड रॉक स्टार्ट्स शेकिंग एंड ऑल्सो द डेंसिटी. हम ये जानते हैं कि हर डेप्थ पे, हर टेम्परेचर में हर चीज़ की डेंसिटी अलग होती है. द थिकनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एनी मटीरियल is actually decided due to the presence of these elements that come under the exogenic processes. So now I think you understand it in brief. Still अगर कोई doubts हैं तो नीचे comment box से comment करना मत भूलेगा. I'll be going ahead and replying back. Thank you very much. I'll see you again. Bye bye.